सुल्तान मुरादपुर का बादशाह और इस्लामी दुनिया का हुक्मरान था। ईसाइयों की बड़ी हुकूमतें भी उसके नाम से कांपती थी। यूं तो हर मुसलमान हुक्मरान को इमारतें बनाने का शौक रहा है, लेकिन सुल्तान मुराद मस्जिदों की तामीर में बहुत दिलचस्पी रखता था। एक दफा उसने अपने दिल में एक मस्जिद का नक्शा बनाया। ये मस्जिद उसके ख्याल का हसीन मुरिका थी। उस दौर में एक म्यूमार को बुलाकर नक्शा दिखाया गया और मस्जिद की तामीर पर लगा दिए। वक्त गुजरता गया, मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता बनती रही और लाखों अशरफियां खर्च हो गईं। आखिर मस्जिद मुकम्मल हो गई, जो फिलहाल एक अच्छी इबादत गाह मैमार बड़े दावे के साथ बादशाह के हुजूर हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर मस्जिद तैयार है। मुलाहिजा फरमाए, ये बादशाह नई मस्जिद देखने के लिए गया। मस्जिद को हर तरफ से देखा, ऊपर से, नीचे से, शुमालो जुनूब से, मगर इत्तेफाक देखिए कि अच्छी इमारत अपना तकाजे के लिए बादशाह की पसंद की मुंतजिर है, मगर बादशाह है कि उसे ये इमारत कतई पसंद नहीं आई। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। आखिर जब संभल ना सका तो हुक्म दिया, म्यूमार का हाथ काट दिया जाए। ये हुक्म मिलना था कि जल्लाद ने फौरन हाथ काट दिए। म्यामार को ये सजा बिला वजह मिली थी। उसे और तो कुछ नहीं सूझा। वो सीधा काजी की अदालत में जा पहुंचा और दावादार कर दिया। काजी ने बादशाह को हाजिर करने का हुक्म दिया। जब बादशाह हाजिर हुआ तो अदालत में म्यामार भी खड़ा था। बादशाह ये देखकर घबरा गया। काजी ने बादशाह के बयानात लिए और हुक्म दिया, बादशाह का भी हाथ काट दिया जाए। इस हाथ से भी खून गिरना चाहिए ताकि वो गलत फैसले से परहेज करें। जाने का फैसला सुना तो अपना हाथ आगे बढ़ाया। म्यामार ने देखा तो उसकी चीखें निकल गई और बोला, मैंने इंसाफ पा लिया, मैंने इंसाफ पा लिया। मैं बादशाह को अपना खून माफ करता हूं और किसी दबाव के बगैर बादशाह को बख्शता हूं। इतना सुनना था कि बादशाह की जान में जान आ गई और उसने म्यूमार को बहुत साजो सामान देकर रुखसत किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि काजी इस्लाम अहकाम के ऐलान इस कदर दिल है कि बादशाह को भी मुजरिम करार देते हैं। दूसरा वाकया, दो आदमी काजी की अदालत में खड़े थे। उनमें से एक ने दावा किया कि मैंने अपने साथी को माल बतौर अमानत दिया था। जब मैंने वो मुतालबा किया तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। काजी ने मुद्दई अलैह से इमानत के हवाले से पूछा तो उसने कहा, मैंने माल लिया ही नहीं, ये झूठ बोलकर मुझे बदनाम कर रहा है। इसके पास कोई दलील है तो पेश करे, वरना मैं कसम देने के लिए तैयार हूं। काजी ने मुद्दई से पूछा। मुद्दई ने जवाब दिया, यहां से कुछ फासले पर एक दरख्त है। हमने उसके साए में बैठकर खाना खाया और फिर मैंने अपना माल इसके सुपुर्द कर दिया। काजी ने कहा, तुम अभी वहां जाओ, शायद तुम्हारा माल वहीं कहीं पड़ा हो। उस जगह का जायजा लेकर सीधा मेरे पास आना। वो शख्स चला गया। काजी ने मुद्दई अलैह से कहा, अपने साथी की वापसी तक मेरे पास बैठे रहो। वो चुपचाप वहां पर बैठा रहा। काजी दीगर मुकदमात उठाने में मशरूफ हो गया। काजी की समात के दौरान फटी हुई निगाहों से कभी कभी मुद्दई अलैह की तरफ देख लेता था ताकि उसके चेहरे के तासुरात जांच सके। वो शख्स बिल्कुल आराम और सुकून से बैठा था। काजी समात के दौरान यकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और पूछा, आपका क्या ख्याल है? वो उस जगह पर पहुंच चुका होगा जहां उसका दावा है, जहां उसने माल तेरे सुपुर्द किया था। उसने बेख्याली में जवाब दिया, नहीं, वो यहां से काफी दूर है, अभी वो रास्ते में जा रहा होगा। काजी ने गजबनाक होकर कहा, कमबख्त कमीने, तू माल लेने का इनकार करता है और उस जगह का एतराफ भी करता है जहां तूने माल लिया था। तू खाइम, झूठा और बदनीयत है। वो अचानक ये जुमला सुनकर खौफ से कांपने लगा और उसने अपना जुर्म का इकरार कर लिया और अमानत वापस कर दी। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये जहानतों के बेगर काजी कौन थे?
ये खुदा तरस अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के इंतखाब करदा काजी अयास बिन मुआविया थे। अयास बिन मुआविया की जहानत ज़रबुन निस्बत थी। आपकी जहानत सुनकर ही अमीरुल मोमिनीन आपको कसरा का काजी मुकर्रर किया। लोग इल्मी और दीनी उमूर के मके मुश्किलात के हल के लिए उनके पास आने लगे। बाज मालूमात के लिए और बाज मुबाइज में मुद्दे पर गालिब आने के लिए आपसे इल्मे नुक्ते मालूम करते। एक किसान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और उसने पूछा, ए अयास, क्या शराब हराम है? फरमाया कि हाँ। उसने कहा, फल और पानी को आग पर पकाया गया है, असल में ये दोनों हलाल हैं, फिर आग पर पकाने से हराम कैसे हो गए? हालांकि इनमें से किसी हराम शे की आमाइश नहीं। अयास बिन मुआविया ने कहा, अगर मिट्टी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? कहा, नहीं। फरमाया, अगर थोड़ी की एक मुट्ठी तुझे मारूं, क्या उससे तुझे तकलीफ होगी? कहा कि नहीं। फरमाया, अगर मैं थोड़ी मिट्टी और पानी मिलाकर एक डेला बनाऊं और फिर धूप में उसे खुश्क करके तुझे मारूं, क्या तुझे तकलीफ होगी? उसने कहा, जरूर हो सकता है, उसके जरिए तू मुझे कत्ल भी कर दो। फरमाया, बस यही मिसाल शराब की है। जब इज़ा को मिलाकर उसे आग की आंच दी जाती है तो उसमें नशा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसे हराम करार दिया गया है। मोहतरम नाजरीन, ये थी मदीना की रियासत, ये था इस्लाम, ये थे इस्लामी अदालत और ये थे इस्लामी जज। लेकिन मेरे मोहतरीम अजीज दोस्तों, आज के दौर को देखिए, आज की हमारी अदालतों को देखिए। गरीब पिस जाता है, जबकि अमीर मुजरिम होने के बावजूद बाइज्जत बरी हो जाता है। लाखों लोगों के कातिलों को बरी कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनके पास ताकत होती है, जबकि गरीब दिन ब दिन इस कानून में पिसते जा रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं, हमारा निज़ाम इस्लामी है, जबकि हकीकत को देखा जाए तो इस्लामी निज़ाम से हम काफी दूर हैं। हम सिर्फ दावा ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और राहे रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं लफ्जों के साथ में इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।